तो दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी विदारे में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। इस स्टोरी का नाम है शेर के बेटे। जी हाँ, शेर के बेटे। ये उन दो शेर और शेरनी की दो बेटों की कहानी है जो आप भी सीख सकते हैं कि इसमें क्या सीखने को मिलेगा। तो सस्पेंस में रहने दीजिए, मैं आपको इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊँगा, लेकिन हाँ, कहानी को शुरू करता हूँ। तो बने रहे कहानी विद आर्य के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक शेर और शेरनी रहते थे। एक दिन शेरनी ने दो बच्चों को जन्म दिया। बच्चों को पाकर शेर और शेरनी दोनों बहुत खुश हुए। शेर और शेरनी ने शेर ने शेरनी से कहा, जब तक बच्चे बड़े ना हो जाए तब तक तुम घर में ही रहना, मैं बाहर जाकर शिकार करूंगा। शेर नियमित रूप से शिकार करने जाता और शेरनी के लिए भरपूर भोजन लेकर आता। एक दिन शेर को कोई शिकार नहीं मिला। शाम को जब वह खाली हाथ लौट रहा था तो रास्ते में एक शेर का बच्चा दिखाई पड़ा। वह उसी को उठाकर शेरनी के पास ले आया। तो इस कहानी में आपको एक नया किरदार मिलता है जिसको कहते हैं शेरों का नया भाई। आज मुझे इस शेर के बच्चे के सिवा और कुछ नहीं मिला। शेर ने शेरनी से कहा, तुम इसे मार कर खा लो, यह अभी छोटा बच्चा है, इसलिए इसे मारना मुझे अच्छा नहीं लगा। इस पर शेरनी बोली, बच्चा समझकर जब तुम्हें इसे मारना अच्छा नहीं लगा तब मैं इसे कैसे मार सकती हूँ? मैं तो इसके जैसे दो बच्चों की माँ हूँ। मैं इस पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। आज से यह मेरा तीसरा बेटा होगा। शेरनी ने शेर के बच्चे को अपनी देखभाल में ले लिया और उसे भी अपने बच्चों के साथ पाला। इस प्रकार तीनों बच्चे साथ ही पलकर बड़े हुए। तीनों बच्चे हमेशा साथ रहते, साथ ही खेलते और साथ ही इधर उधर भागा दौड़ी करते रहते। कभी कभी वे घर से दूर निकल जाया करते थे और किसी जानवर पर नजर पड़ी और उसी का पीछा करने लग जाते। तो इस कहानी में एक नया किरदार आता है, हाथी का शिकार, एक नया मोड़। तो एक दिन कहीं से घूमता घामता एक हाथी जंगल में आ पड़ा। शेर के बच्चों ने जैसे ही हाथी को देखा वैसे ही उसका पीछा करने लगे। वे दोनों उस हाथी को मारना चाहते थे, लेकिन शेर हाथी को देखकर घबरा गया। ये तो हाथी है, उसने चिल्लाकर कहा, उसके नजदीक न जाना, तो मैं मार डालेगा। ऐसा कहकर शेर भागने लगा। शेर के बच्चों ने जब अपने भाई को भागते देखा तो वे भी हिम्मत हार गए और हाथी का पीछा छोड़कर घर को भाग गए। घर पहुंचकर उन्होंने ये घटना अपने माँ बाप को सुनाई। उन्होंने बताया कि जब वे हाथी का पीछा करने लगे तो उनका भाई घबराकर भाग गया और अपने साथ आने के लिए भागने लगा। शेर के बच्चे ने यह भी बात सुन ली। उससे बहुत बुरा लगा। वह जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मैं कोई डरपोक नहीं हूं। अगर तुम बहादुर हो तो मैं भी हूं। तुमने मुझे समझा क्या है? वह चीखा, जरा बाहर निकलो, तब बताऊंगा कि मैं क्या हूं। शेरनी ने शेर को अलग बुलाकर कहा, तुम्हें अपने भाइयों से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इस सलाह से शांत होने के बजाय वह और ज़्यादा ज़ोर से चीखने लगा, मेरा मजाक उड़ाने का इनको क्या हक है? शेर बोला, मैं इनसे कोई कम बहादुर हूँ? अभी इनकी सारी हिकड़ी बुला दूंगा, मैं दोनों को जान से मार डालूंगा। शेर की बात सुनकर शेरनी मुस्कुराने लगी। तो इस कहानी में नया मोड़ आता है, शेर की असली जगह। वाह, तुम्हारे क्या कहने हैं? उसने कहा, तुम सुंदर हो, बहादुर हो और चतुर भी हो, पर पता है तुम्हारे खानदान में हाथी नहीं मारे जाते। शेर शेरनी की बात का अर्थ समझ ही ना सका। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने पूछा। देखो बच्चे, शेरनी ने कहा, तुम शेर के लड़के हो, मुझे तुम पर दया आ गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला। मेरे लड़कों को पता नहीं कि तुम शेर हो। अब तुम यहाँ से चुपचाप खिसक जाओ और अपने लोगों में जाकर शामिल हो जाओ, वरना मेरे बच्चे तुम्हें जान से मारकर खा जाएंगे। यह सुनना था कि डर के मारे शेर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने आओ देखा ना ताओ फौरन जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? सीख तो बहुत कुछ है। आपको अगर ठीक से सुनना चाहेंगे तो इस कहानी में काफ़ी अच्छी सीख मिलती है कि संगत असर अच्छा डालती है, लेकिन एक स्वभाव वो कभी नहीं बदला जा सकता।
आप किसी की तरह चल सकते हो, किसी की तरह दिख सकते हो, लेकिन किसी की तरह हाव भाव नहीं बना सकते। तो वैसा ही है, आप जो हो उसी में रहिए, किसी की तरह बनने की कोशिश ना करिए, अपने आप पे विश्वास रखिए। और इस कहानी से मुझे उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिली होगी। तो जिस तरह इसमें कहानी का जो किरदार है, आप उसमें रिलेट कर सकते हैं कि आप कहाँ पर क्या हैं, कैसे हैं। आपके जीवन में इस तरह से कभी ना कभी एक मोड़ और आ ही जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों से बोलिए ज़रा इसको सब्सक्राइब भी करिए। तो दोस्तों, बने रहिए कहानी विदार के साथ में। मैं लेके आके रहूँगा आपके लिए और भी नई स्टोरी, मज़ेदार कहानियाँ, दिलचस्प कहानियाँ। तो बने रहें कहानी विदार के साथ में। धन्यवाद, थैंक यू।